मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में 7वें अध्याय में शुभ आश्रव का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें 5 पापों के त्याग को व्रत कहा है। और यह व्रत अणुव्रत और महाव्रत के भेद से 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक देश अर्थात स्थूल रूप से 5 पापों का त्याग करना अणुव्रत कहलाता है, और सर्वदेश अर्थात सूक्ष्म रूप से भी 5 पापों का त्याग करना महाव्रत कहलाता है। और इन व्रतों में स्थिरता के लिए इनकी 5 भावनाएं बताई गई हैं। इसके बाद हमें इन पापों के विषय में क्या विचार करना चाहिए, सूत्र नंबर 9 में कल समझाया गया था कि हिंसा आदि जो 5 पाप हैं वो इस लोक में और परलोक में विनाशकारी और निंदनीय हैं। ऐसी भावना हमें करना चाहिए, अर्थात इन 5 पापों के करने से दुखों की प्राप्ति होती है, निंदा होती है, इस लोक में भी दुख देने वाले हैं और परलोक में भी दुख देने वाले हैं। इनके बारे में कल विस्तार से बताया गया था। और कैसे हैं दुख में ओबा, अर्थात ये 5 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह ये दुख रूप ही हैं। तो फिर हमें संसार में रहते हुए कैसी भावना करना चाहिए, ये सूत्र नंबर 11 में अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। ये इसमें बताया गया कि हमें 4 प्रकार की भावना करना चाहिए। मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और माध्यस्थ भावना। किसके प्रति? चारों के अलग अलग हैं जिनके प्रति हमें ऐसी भावना करना चाहिए। तो मैत्री भावना हो हमारी किसके? सत्व। सत्व माने होता है संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव। तो संसार के सारे जीवों से हमें हमारी मित्रता की भावना हो। देखो, मित्र जो किसी का होता है वह अपने मित्र का हमेशा भला चाहता है। तो संसार के सारे प्राणी हमारे मित्र हैं, तो हम संसार के हर प्राणी का भला चाहें, ऐसी भावना हमारी होना चाहिए। अपने मित्र को अगर कोई दुख हो जाए, कष्ट हो जाए, तो उसकी सहायता और सहयोग करने के लिए मित्र हमेशा तत्पर रहता है। तो जब सारा संसार हमारा मित्र है तो हमें सभी जीवों की, जिनको जो दुखी है, परेशान है, उनकी सेवा और उपकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। ऐसी भावना हमें करना चाहिए। दूसरी भावना है प्रमोद। किसके प्रति? प्रमोद माने हर्ष का भाव। गुणाधिक, जो हमसे अधिक गुणवान है, कोई हमसे अधिक ज्ञानवान है, कोई हमसे अधिक चारित्रवान है, कोई में अन्य कोई भी कला है, हमसे अधिक है, अच्छा गाता है, अच्छा कार्य करता है, तरीके से करता है, तो वह हमसे अधिक गुण वाला है, अधिक श्रद्धान करने वाला। देखो कितनी दृढ़ श्रद्धा है उसकी, अंजन चोर जैसी दृढ़ श्रद्धा है, बहुत अच्छी श्रद्धा है। हमारी तो इतनी श्रद्धा रह ही नहीं पाती है, हम तो डगमग हो जाते हैं। ऐसे जो गुणाधिक हैं, गुणवान हैं, उनको देख करके, उनके बारे में सुन करके, जान करके अत्यंत हर्ष का भाव होना चाहिए। प्रमोद भावना है ये। और तीसरी है कारुण्य भावना, करुणा, दया की भावना। किसके प्रति? कृष्यमान, जो दीन दुखी परेशान जीव हैं, उनके प्रति दया और करुणा की भावना होना चाहिए। ऐसी भावना होना चाहिए कि इनके सबके दुख दूर हो जाएं। मैं कैसे इनके दुख दूर करूं, क्या करूं जिससे ये दुखी प्राणी सुखी हो जाएं? ऐसा देखो, भावना करने की बात है यहाँ। चिंतन ऐसा करना चाहिए, विचार ऐसा करना चाहिए। और चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। किसके प्रति? अभिनयेषु, जो अभिनयी हैं, उद्वेग उद्यत लोग हैं, क्रोधी आदि इस प्रकार के लोग हैं, जो जिनका भला भी कोई करना चाहे तो उसका उल्टा ही वो करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति मध्यस्थता की भावना होना चाहिए। इसका मध्यस्थ का मतलब क्या है कि जैसी उनकी होनहार होगी सो हो जाएगी,
ना हम उनका अच्छा विचारें ना बुरा विचारें। विचार करने को अच्छा विचारते हैं, लेकिन वैसा करने से उल्टा ही प्रतिफल होता है। इसलिए उनसे बराबर दूरी बना लेना चाहिए कि अब जैसा इनका होना होगा सो हो जाए। इस प्रकार की ये 4 भावनाओं के बारे में हमने कल बताया आपको। इनका चिंतन करना चाहिए, ऐसी भावना रखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 12 में आचार्य श्री बता रहे हैं और क्या भावना करना चाहिए। संसार के प्रति कैसी भावना होना चाहिए, शरीर के प्रति कैसी भावना होना चाहिए। सूत्र नंबर 12 में ये बात बताई जा रही है। सूत्र दोहराएंगे। जगत काय स्वभावौ वा जगत काय स्वभावो वा संवेग वैराग्यार्थम संवेग वैराग्यार्थम अर्थात संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय, काय माने शरीर, जगत माने संसार, तो संसार और शरीर का जो स्वभाव है उसका विचार करना चाहिए। अब देखो कैसा स्वभाव है। जगत के स्वभाव की बात करें, संसार में दुख ही दुख हैं। यह लोक, तीनों लोक हैं। लोक का जो आकार है ये कैसा है, अनादि निधन है। 12 भावना में पढ़ते हैं। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव रूप दिगल नाचे या में कर में उपाधि है। ऐसा अनादि निधन है, किसी ने बनाया नहीं है। जो इस तरह की मान्यताएं अन्य मत में बहुत सारी प्रचलन में है। कोई कहता है कि कोई देवता विशेष ने ये लोक बनाया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है, या कई लोग कई प्रकार की मान्यताएं ऐसी मानते हैं। पृथ्वी किसके आधार पे है, तो कोई कहता है शेषनाग के सिर पे टिकी है, फन पे टिकी है। कोई कहता है कछुए के पीठ पे रखी है पृथ्वी। कोई और नाना प्रकार की इस प्रकार की बातें बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये लोक अनादि निधन है। और जैसा तृतीय अध्याय में प्रथम सूत्र में बताया गया था 3 लोक के बारे में कि 7 पृथ्वियों के नीचे क्या है, तो वहां 3 वातवलय हैं। फिर वातवलय के बाद क्या है, तो आकाश है। और आकाश के बाद क्या है, तो कुछ नहीं है, आकाश स्वयं अपने आधार है। ऐसा तृतीय अध्याय के प्रथम सूत्र में बताया गया था। रत्न शर्करा बालुका पंख धूम महात्मा तमा महात्मा प्रभा भूमि घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोदय। तो ऐसा हमें इस लोक के बारे में, संसार के बारे में जान करके, और फिर जैसे इसका स्वरूप किस प्रकार का है, इसमें रहने वाले जीव कैसे हैं। तो एक तो संसार में कहीं भी हम जाकर के देख लें तो सार कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, संसार के सब प्राणी दुखी हैं। किसी को किसी प्रकार का दुख है, किसी को कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है। नाना प्रकार के अनेक लोगों के अनेक प्रकार के दुख हैं। किसी के पास धन संपत्ति संतान सब कुछ है, लेकिन वो मानसिक परेशानी में परेशान है। किसी के पास सब कुछ है, तन मन धन सब अच्छा है, तो उसको ईर्ष्या तृष्णा लगी हुई है। सो उसके पास ज्यादा क्यों है और हमारे पास आ जाए, ऐसी तृष्णा लगी हुई है। संसार में, दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति भी सुखी नहीं है। उसे भी बहुत कंपटीशन झेलना पड़ रहा है। 2 नंबर वाला हमसे आगे ना निकल जाए, हम नंबर 1 पे कैसे बने रहें, क्या करें। दिन का चैन और रात की नींद खराब है। ऐसा जो ये संसार है, सो इसका स्वरूप विचार करके संवेग उत्पन्न होना चाहिए। संवेग कहलाता है भयभीत होना, माने संसार से भयभीत होना, संसार से अरुचि होना। यह संसार, इसमें सार कुछ नहीं है, ऐसा विचार करना। और काय स्वभाव, शरीर का स्वभाव कैसा है। शरीर एक तो अनित्य है। अनित्य माने हमेशा रहने वाला नहीं है।
एक दिन नष्ट हो जाएगा। और कैसा है शरीर? निस्सार है, इसमें कोई सार नहीं है, अपवित्र है। पारे भावना में पढ़ते हैं, अशुचि भावना में नव द्वार बहें घिनकारी, छेड़हला में असी देह करें किमियारी। ऐसा जो शरीर है वो अपवित्र है, अशुचि है और दुख का कारण है। शरीर के रोम रोम में रोग भरे हुए हैं। ऐसे शरीर के स्वभाव का विचार करें तो ये शरीर कैसा है? वैराग्यार्थम, इससे वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए। शरीर का विचार करके वैराग्य होना चाहिए। जब ऐसा अपवित्र है शरीर तो इसमें हम राग ना करें। इस तरह से उन वृत्ति जीवों को संसार का और शरीर का स्वभाव हमेशा विचारते रहना चाहिए। ऐसी भावना करना चाहिए जिससे संवेग और वैराग्य की प्राप्ति होती है। अब आगे 5 पाप के स्वरूप लक्षण बताए जा रहे हैं। देखो अभी तक 5 पापों के लक्षण नहीं बताए गए हैं। नाम तो पहले सूत्र में आ गए 7वें अध्याय में, हिंसा या ब्रह्म परिग्रह, उसमें 5 पापों के नाम आ गए हैं। लेकिन हिंसा किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, चोरी किसे कहते हैं, इनके लक्षण क्या हैं, ऐसे नहीं बताया गया था अभी तक। तो अब 5 सूत्रों में एक एक सूत्र में एक एक पाप का लक्षण बताया जा रहा है। सूत्र नंबर 13 में हिंसा पाप का लक्षण बताया गया है। सूत्र दोहराएंगे। प्रमत्त योगात प्राणव्यपरोपणम हिंसा अर्थात प्रमत्त योगात। देखो ये जो प्रमत्त योगात शब्द है ये आगे के सभी सूत्रों में अर्थात 5 पाप के लिए लक्षण 5 अलग अलग सूत्रों में बताए गए हैं। तो ये प्रमत्त योगात जो है ये आदि दीपक है। प्रारंभ में इसको लिखा गया है, हर सूत्र में नहीं लिखा जाएगा। तो प्रमत्त योगात अर्थात प्रमाद के योग में, ये सभी 5 पाप में इसको लगाएंगे। अर्थात पाप जो होते हैं वो प्रमाद के योग में ही होते हैं, अर्थात प्रमाद पने से होते हैं। जो प्रमाद जिसके नहीं है उसके ये पाप भी नहीं होते हैं। तो प्रमाद के योग में प्रमत्त योगात, प्रमाद के योग से, प्राणव्यपरोपणम अर्थात प्राणों के घात करने को हिंसा अर्थात हिंसा कहते हैं। ये तो प्रायः सभी जानते हैं कि किसी ने किसी को मारा तो उसने हिंसा की, अर्थात प्राणों का घात किया तो उससे हिंसा हुई। लेकिन ये जो प्राणों का घात करने रूप क्रिया हुई ये बिना प्रमाद योग की नहीं हो सकती है। इसलिए प्रमत्त योगात शब्द यहाँ पर दिया है। बिना प्रमाद के कोई भी पाप नहीं हो सकता है। इसलिए हर पाप में लक्षण में ये प्रमत्त योगात हमें लगा लेना है। अब यहाँ प्राणव्यपरोपणम शब्द दिया है हिंसा के लिए, अर्थात प्राणों का घात होना। तो ये दोनों में आ जाएगा, द्रव्य हिंसा में भी आ जाएगा और भाव हिंसा में भी आ जाएगा। क्योंकि जीव के द्रव्य प्राण होते हैं और भाव प्राण होते हैं। जहाँ द्रव्य प्राण अधिकतम 10 होते हैं वहाँ भाव प्राण की गिनती नहीं है। जीव के जो शुद्ध स्वरूप भाव हैं, परिणाम हैं, उनका घात होना भाव हिंसा कहलाता है। तो अपनी भी भाव हिंसा होती है और पर की भी भाव हिंसा होती है। तो चाहे द्रव्य प्राणों का घात हो चाहे भाव प्राणों का घात हो, प्रमाद के योग से होता है और उसे इस तरह द्रव्य या भाव प्राणों के घात करने को हिंसा कहते हैं, हिंसा पाप कहलाता है। अब यहाँ पर अगर किसी के प्रमाद का योग नहीं है और उसके निमित्त से किसी प्राणी का घात हो भी जाता है तो भी हिंसा पाप नहीं कहलाएगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आप लोगों ने पढ़ा है इसके पूर्व।
उसमें हिंसा और अहिंसा का विस्तार से वर्णन किया गया है और उसमें बहुत सारे उदाहरण दे दे करके बताया गया है। किसी को एक सी हिंसा करते हुए कम हिंसा का पाप लगता है, किसी को ज्यादा का लगता है, कोई कोई हिंसा करते हुए भी अहिंसा का फल मिलता है और कोई को अहिंसा करते अर्थात जीव नहीं मरा तो भी उसे हिंसा पाप का फल मिलता है। ऐसा बहुत विस्तार से वर्णन आपने वहां पर समझा है, तो यहाँ पर हम ज्यादा विस्तार से नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सूत्र नंबर 14 में असत्य अर्थात अनर्थ पाप का या झूठ पाप का लक्षण बताया गया है। सूत्र दोहराएंगे। असद विधान मन्नतम, असद विधान मन्नतम, असद विधान, असद अभिधानम, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे। असद अभिधानम अनृतम, अनृतम का मतलब झूठ, अनृत कहलाता है असत्य पाप, तो अनृत माने झूठ। और प्रमत्योगात शब्द हर जगह रहना है, तो प्रमाद के योग से असद विधान माने जो असत्य का अभिधान है वह अनृत पाप कहलाता है। जैसे कोई ये कहे कि ये काना है, कोई काना है उसको काना कहे, कोई काला है उसको काला कहे, और ऐसा काला कहने से उसे पीड़ा पहुंचती है, तो यह भी असद विधान कहलाएगा प्रमाद के योग में। और उससे भी वो सत्य बोलने पर भी असत्य की श्रेणी में आएगा। कोई नकटे को नकटा कहे तो नकटे को पीड़ा होती है, इसलिए ऐसे शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा होती है, वो असत का अभिधान कहलाता है और यही असत्य पाप कहलाता है और उसमें उसकी भाव हिंसा होती है, इसलिए हर पाप में हिंसा भी होती है। ये बात भी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में विस्तार से बताई गई है कि चाहे हिंसा में तो हिंसा है ही, झूठ में, चोरी में, कुशील में और परिग्रह पाप में भी हिंसा होती है। द्रव्य हिंसा भी होती है और भाव हिंसा भी होती है, दोनों प्रकार की हिंसा होती है, इसीलिए वो पाप कहलाते हैं। अब आगे सूत्र नंबर 15 में चोरी पाप का लक्षण बता रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम, देखो प्रमत्त योगात सभी में रहेगा, तो प्रमाद के योग से अदत्ता दानम माने अदत्त आदानम, आदान कहलाता है ग्रहण करना, और अदत्त माने बिना दिया हुआ, तो किसी की वस्तु बिना दिए हुए ले लेना चोरी कहलाता है। और प्रमाद के योग से माने प्रमाद का योग रहेगा हर एक में। बच्चों को पाठशाला में पढ़ाते हैं, वहां भी यही चीज सिखाते हैं कि मालिक की आज्ञा बिन कोई चीज गहे तो चोरी होय, याते आज्ञा बिन मत गहो, चोरी से नित डरते रहो। इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों को पाठशालाओं में पढ़ाते हैं, सिखाते हैं और याद करा देते हैं, जिससे बच्चे भी ये पाप है और हमें किसी की चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसे बचपन में ही ये अच्छे गुण सीख जाते हैं और पापों का त्याग कर देते हैं। अपनी अपनी शक्ति क्षमता अनुसार सभी को इन पापों का त्याग करना चाहिए, जिससे इस लोक में भी दुखों से बचें और परलोक में भी सदगति मिले तो दुखों से बचे रहें। अब आगे कुशील पाप का या ब्रह्म पाप का लक्षण सूत्र नंबर 16 में बता रहे हैं, दोहराएंगे। मैं तो नमक ब्रह्म, मैं तो नमक ब्रह्म, अर्थात राग भाव से प्रेरित होकर जो रति सुख के लिए स्त्री पुरुष का जोड़ा चेष्टा करता है उसे तो मैथुन कहते हैं, और यही मैथुन की जो क्रिया है ये अब्रह्म पाप कहलाता है। अब्रह्म माने कुशील पाप कहलाता है। इस प्रकार से देखो प्रमाद का योग यहाँ भी रहेगा, सभी में रहेगा, तो मैथुन क्रिया को कुशील पाप या अब्रह्म पाप कहा गया है।
और अंतिम पांचवा पाप है परिग्रह पाप। सूत्र नंबर 17 देखो, छोटे छोटे से सूत्र हैं और बड़ी सरल परिभाषा है। सूत्र दोहराएंगे। मूर्छा परिग्रह। मूर्छा परिग्रह। यहाँ मूर्छा को परिग्रह कहा है। तो प्रमाद के योग में जो मूर्छा माने ममत्व का परिणाम, और सरल भाषा में कहें तो किसी भी वस्तु को अपना मानना, अपनेपन का भाव, मतलब ये मेरा है, इसे कहते हैं ममत्व, और इसी को कहते हैं मूर्छा। तो ऐसा जो परिणाम है, ये बाह्य जो पुद्गल द्रव्य हैं, पर पदार्थ हैं, उनमें यह जीव करता है। धन संपत्ति में, मकान दुकान में, और भी जो सामग्री 10 परिग्रह जो बाह्य में बताए गए हैं, दासी दास आदि में, खेत मकान दुकान बर्तन कपड़े, इन सारी चीजों में उनके प्रति जो अपनापन, अपना मानने का जो भाव है, उस ममत्व के परिणाम को परिग्रह कहा है। और ये सभी परिणाम हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह के जो परिणाम हैं, पाप हैं, ये प्रमाद के योग में होते हैं, तभी ये पाप की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से 5 पापों का लक्षण संक्षेप में ही समझाया गया है। अब आगे व्रती का स्वरूप बताते हैं। व्रती कौन होता है, कैसा होता है? सूत्र नंबर 18 दोहराएंगे। निश्शल्यो व्रती। निश्शल्यो व्रती अर्थात जो शल्य रहित हो उसे व्रती कहते हैं। देखो, ऊपर पहले सूत्र में ही लक्षण बताया गया है। हिंसा अर्थस्तिया ब्रह्म परिग्रह व्रतम, अर्थात ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह है, इनसे जो विरक्त होता है या इनका जो त्याग करता है, वो व्रती कहलाता है। यहाँ दूसरा लक्षण बताया गया, निश्शल्यो व्रती, अर्थात जो शल्य रहित हो उसे व्रती कहते हैं। यानी ये दोनों बातें हों। पहली बात हिंसादि 5 पापों का त्याग किया हो, और दूसरी बात शल्य रहित हो। यानी किसी ने अगर 5 पापों का त्याग किया और वो शल्य रहित नहीं है, तो व्रती का लक्षण पूरी तरह से घटित नहीं हो रहा है। अब शल्य रहित कैसे हो, कौन कौन सी शल्य हैं? शल्य नाम ऐसे कांटे का होता है, कांटा को शल्य कहते हैं। या जो जमीन में अपवित्र पदार्थ होते हैं, हड्डी वगैरह, जब कोई नया मकान वगैरह बनाते हैं और या मंदिर वगैरह बनाना होता है, तो शल्य उद्धार किया जाता है, मतलब शल्य को निकाला जाता है। तो जमीन के अंदर कहीं हड्डी वगैरह या अन्य अपवित्र पदार्थ हैं, तो एक निश्चित गहराई तक उसे खोद करके शोधन किया जाता है, जिसे नींव भरना कहते हैं, शिलान्यास कहते हैं। उसमें शल्य उद्धार किया जाता है। तो वो अपवित्र पदार्थ है, हड्डी वगैरह कुछ इस तरह के हैं, तो वो भी शल्य कहलाते हैं। और यहाँ पर इस प्रकरण में शल्य से सामान्य अर्थ होता है कांटा। तो कांटा और ये शल्य लगभग अर्थ की अपेक्षा से एक से हैं। कैसे एक से हैं? जैसे कांटा अगर पैर में लग जाए किसी को चलते चलते, तो वो बहुत कष्ट देता है और चलना भी मुश्किल हो जाता है जब तक वो कांटा पैर से निकल ना जाए। या हाथ वगैरह में कोई कांटा ऐसा फांस वगैरह लग जाती है, तो वो भी शल्य की तरह दुख देते हैं। तो जैसे वो कांटा या फांस दुख देती है, पूजन में पढ़ते हैं, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी की दुख भाले। तो फांस तनक सी तन में साले, शल्य जैसी सालती है, चुभती है, तो उसी तरह से ये शल्य, यहाँ पर 3 शल्य बताई जा रही हैं। 3 शल्य से जो रहित होता है वो व्रती है, व्रती कहलाता है। कौन कौन सी 3 शल्य हैं? मिथ्यात्, माया और निदान। माया, मिथ्या और निदान, ऐसे याद कर लेते हैं सरल। तो माया अर्थात वही मायाचारी जो कसाय है, माया कसाय, वो माया शल्य कहलाती है। तो जब तक मायाचारी का भाव किसी के मन में बना रहेगा, वो 5 पापों का त्याग कर दे तो भी मायाचारी करेगा,
तो वह व्रती की श्रेणी में नहीं आएगा। दूसरी है मिथ्यात्व शल्य। मिथ्यात्व है तो मिथ्या दृष्टि जीव रहेगा, और मिथ्या दृष्टि जीव 5 पापों का उसने त्याग भी कर दिया है तो भी व्रती नहीं कहलाएगा। वो द्रव्यलिंगी व्रती होगा, भावलिंगी नहीं होगा। मिथ्या दृष्टि है इसलिए व्रती व्रत की श्रेणी में वो नहीं आएगा। और तीसरा है शल्य निदान। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। निदान का मतलब होता है मैं ऐसे व्रतों का पालन कर रहा हूँ तो इसके फल से मुझे आगामी काल में ऐसे ऐसे भोग भोगने को मिले। किसी विद्याधर देव वगैरह को देखा तो ऐसी विभूति मुझे मिल जाए, या राजा वगैरह को देखा तो कैसे सुख है राजाओं के, मुझे ऐसा राजपद मिल जाए आगामी काल में। अभी तो अब मैं व्रती हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, तो इसके फल से मुझे ऐसा अगले जन्म में मिल जाए। ऐसा जो कांक्षा करना है उसे कहते हैं निदान। और निदान जहाँ होता है तो वहां पर फिर व्रत भंग हो जाता है, फिर व्रती नहीं रहता है वो, तो उसको व्रती की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसी इन 3 शल्य से रहित होए तब व्रती कहलाता है। इस प्रकार व्रती के बारे में यहाँ पर बात पूरी हो गई। आगे व्रती के और भी भेद बताए जाएंगे। अगारी और अनगारी, घर में रहने वाले व्रती और गृह त्यागी व्रती तो कौन होते हैं, अगारी कौन होते हैं, अनगारी, इस प्रकार बताया जाएगा। और फिर संलेखना के बारे में व्रतों के अंत में करना चाहिए। और इसके बाद सभी व्रतों की सम्यक दर्शन और संलेखना सहित सभी के 5-5 अतिचारों का वर्णन किया जाएगा, जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आपने पढ़ा है, और इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। वैसे समान है, कहीं कहीं आचार्यों की दृष्टि में या लेख में थोड़ा अंतर भी पाया जाता है, तो उसे यहाँ अच्छे से हम लोग समझेंगे। इस तरह आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और पूर्व का पाठ सुना देंगे।